नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो कि आरा से आ रही है, जहां बैंक लूट की कोशिश विफल हो गई। 4 की संख्या में अपराधियों ने पिरोटा के पंजाब नेशनल बैंक में लूट की कोशिश की, हालांकि वो असफल रहे। इस दौरान एक अपराधी ने फायरिंग की, लेकिन गोली उसके साथ आए एक दूसरे अपराधी को लग गई। गोली लगने के बाद बाकी के 3 अपराधी मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद एसपी समेत पुलिस विभाग के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जांच पड़ताल की जा रही है। मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिनय प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिनय, क्या कुछ है पूरा मामला, अपडेट दीजिए। ये भोजपुर जिले के पिरोटा पंचायत के पिरोटा गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक है, जहां पर एक बड़ी घटना को अपराधी द्वारा अंजाम देने की कोशिश की गई। बताया जाता है कि कुछ पैसे, अभी कितना रकम अपराधियों द्वारा लेकर भागा गया ये अभी पुष्टि नहीं कोई नहीं कर पाया है, क्योंकि अभी जांच चल रही है। और मैंने यहाँ जब लूट की कोशिश की जा रही थी तो अपराधियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग किया गया, जिसमें उसी के साथी को एक उनके सर में गोली लगी है और वो काफी चिंताजनक स्थिति में है। उसको सदर अस्पताल अभी ले जाया गया है। जब ये लूट की घटना जब ग्रामीणों को पता चली तो ग्रामीण काफी संख्या में वहां पर मौजूद हुए और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की गई, पर अपराधी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। अपराधियों पर ग्रामीणों ने पथराव भी किया, पर कुछ अपराधी को चोटें आई है, पर वो भागने में सफल रहे। घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक राकेश दुबे पहुंचे हुए, कई वरीय अधिकारी पहुंचे हुए। अभी जांच चल रही है कि सीसीटीवी खंगाला जा रहा है कि अपराधी कितने के और भी संख्या में आए थे, उनके साथ और कितने थे और कितने रकम की लूट हुई है, अभी तक इसकी जांच चल रही है। जी सोनाली। अभिनय, पंजाब नेशनल बैंक में लूट, तो क्या वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नहीं थे? बिल्कुल, एक गार्ड के भरोसे ये बैंक चल रहा था, क्योंकि ये एक छोटा सा पंचायत है, पिरोटा पंचायत गांव के अंदर छोटा सा एक बैंक है। क्योंकि निर्भर है, क्योंकि कोविड काल चल रहा है, सुरक्षा के इंतजाम में था कि नहीं ये पूरी तरह से अभी हम बता नहीं सकते, क्योंकि अभी यहाँ पे काफी अफरा तफरी का माहौल है और पुलिस अधीक्षक पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जी संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। मुजफ्फरपुर में नाइट कर्फ्यू के दौरान तमंचे पर डिस्को हुआ। म्यूजिक की बीट्स के साथ नाच रहे युवा पिस्टल लहराते रहे, लेकिन जरा सोचिए, थोड़ी सी भी चूक होती तो क्या हो जाता। इस महफिल में रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध भी है, भोजपुरी गानों की स्वर लहरी भी गूंज रही है और तमंचे पे डिस्को भी हो रहा है। ये नजारा है मुजफ्फरपुर के बोचहां का, जहां शाम ढलते ही सरकार के आदेश पर नाइट कर्फ्यू लागू तो हो गया, लेकिन उसकी धज्जियां उड़ाते हुए ये युवा लाइट और म्यूजिक की चकाचौंध के बीच जमकर डांस पार्टी कर रहे हैं। ये देखिए, डीजे के कानफोड़ू बिट्स के साथ कैसे ठुमके लगा रहे हैं ये बेखौफ युवा। तो नाच गाने के साथ इन युवकों के हाथ में तमंचा भी लहरा रहा है। गाने की धुन के साथ युवकों के हाथ और पांव तो लहरा ही रहे हैं, उसके साथ साथ पिस्टल भी लहरा रहा है। डीजे के बिट्स पर ये पिस्टल कभी ऊपर हवा में नाच रहा है तो अगले ही पल नीचे जमीन से बातें कर रहा है। म्यूजिक के धुन में जैसे जैसे उतार चढ़ाव हो रहा है, वैसे वैसे युवकों की भाव भंगिमा बदल रही है। तो साथ में तमंचा भी ऊपर नीचे हो रहा है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हर किसी से घर में रहने की अपील की जा रही है, लेकिन कोरोना की भयावहता से बेखौफ ये युवा उसी नाइट कर्फ्यू के दौरान धूम धड़ाके के साथ म्यूजिक पार्टी कर रहे हैं। ना तो 2 गज की दूरी है और ना किसी ने अपने चेहरे पर मास्क ही पहन रखा है। सोशल मीडिया में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
सुधीर कुमार, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। गोड्डा में कोरोना काल में हुई शादी में रीति रिवाज भी बदल गए हैं। दूल्हा और दुल्हन ने मास्क पहन रखा था तो समधी मिलन में गले लगने के बजाय हाथ जोड़कर रस्म निभाई गई। सैनिटाइजर के स्प्रे के साथ वरमाला का मंच सज रहा है तो सुर्ख लाल जोड़े में सजी दुल्हनिया मास्क पहनकर कहर ढा रही है। सिर पर पगड़ी और तन पर शेरवानी में सजे धजे दूल्हे राजा इठला तो रहे ही हैं। कोरोना से बचने के लिए उन्होंने भी मास्क का रक्षा कवच पहन रखा है। कोरोना काल में महेशपुर गांव में हो रहे इस अनोखे विवाह समारोह में परंपरा के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तभी तो सजी धजी महिलाएं मास्क पहनकर दूल्हे राजा के स्वागत के लिए निकल रही हैं। तो समधी मिलन में गले मिलने की रस्म के बजाय हाथ जोड़कर अभिवादन किया जा रहा है। जो कोविड का अपना है 2 गज की दूरी, वो भी हमने मेंटेन किया। जहां हमें समधी मिलन का जो परंपरा होता है उसमें हमें गले मिलना होता है, इसमें हमने गले ना मिलकर हाथ जोड़ के नमस्ते किया और 2 गज की दूरी बनाए रखी। मेहमानों की आवभगत के लिए चूल्हे पर तरह तरह के पकवान तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन सामूहिक भोज करने की बजाय मिष्ठान के पैकेट बनाए और बांटे जा रहे हैं ताकि भोज में भीड़ भाड़ से बचा जा सके। विवाह समारोह में लाइट की चकाचौंध के साथ बैंड बाजे का शोर भी सुनाई दे रहा है तो साथ में सैनिटाइजर और मास्क के साथ साथ 2 गज की दूरी के मंत्र का भी पालन किया जा रहा है। ये पूरी देश की विपदा है और इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। चूँकि ये शादियाँ फिक्स हो चुकी थी और इसको टाला नहीं जा सकता था, तो जो संदेश है उसी हिसाब से हमने मैनेज करके किया है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया है। कोरोना ने जिंदगी के रास्ते में चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। शादी ब्याह जैसे यादगार जलसे पर कोरोना का काला साया पड़ गया है तो मास्क और 2 गज की दूरी के मूल मंत्र के साथ हो रहा ये विवाह समारोह समाज के सामने मिसाल पेश कर रहा है। गौरव झा, न्यूज 18 गया। पटना की एक बुजुर्ग महिला ने 105 साल की उम्र में कोरोना को मात देकर मिसाल पेश की है। जब कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही है तो बुजुर्ग वीरांगना की ये जीत हर किसी को हिम्मत दे रही है। किनका पूजा करती हैं? कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों में आत्मविश्वास जगाने वाली खबर पटना से आई है। जी हां, गौर से देख लीजिए। पटना के आशियाना नगर की रहने वाली ये दादी अम्मा हैं दमयंती देवी। 105 साल की उम्र पार कर चुकी हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस बुजुर्ग वीरांगना ने बुलंद हौसले के बल पर कोरोना जैसी उस महामारी पर विजय पाई जिससे आज पूरी दुनिया खौफ खा रही है। पंद्रह दिन पहले बुजुर्ग दमयंती देवी का पूरा परिवार कोरोना का शिकार हो गया था। उनके साथ साथ 68 वर्षीय बेटे डॉक्टर डीएन अकेला और 61 साल की बहू अरुणा देवी की रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई तो एक पल के लिए हिम्मत जवाब दे गई। लेकिन संकट की इस घड़ी में इस परिवार ने धैर्य नहीं खोया और घर पर ही इलाज शुरू किया। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करता रहा। कुछ दिन जब दोबारा जांच कराई तो नेगेटिव रिपोर्ट देखकर सबकी जान में जान आई।
आज बुजुर्ग दमयंती देवी के साथ साथ ये पूरा परिवार कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। माथा में दर्द रहल, दर्द सब हाथ झनझनायल, हाथ में कई तरह इस ना है। पैनिक होने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैनिक हम हो जाए, उसके चलते घबरा जाए और ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। बी बोल्ड रहना चाहिए, अब बस लिक्विड पर रहिए, सब निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बस भगवान के नाम लेते हुए ये सब लिक्विड डाट लिए, दवा लिए, सब ऐसे फल वगैरह लिए, सब ठीक हो गया। जब 105 साल की दादी अम्मा घर पर रहकर ही कोरोना को मात दे सकती हैं, तो इस महामारी से जूझ रहे दूसरे मरीज क्यों नहीं? इसलिए जिनका घरों में इलाज चल रहा है वो बिल्कुल ना घबराए, वो सभी ठीक हो जाएंगे। बस समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लेते रहें और खुद पर विश्वास बनाए रखें। ये घड़ी भी गुजर जाएगी और कोरोना का दौर भी खत्म हो जाएगा। शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, पटना। पटना में दिहाड़ी पर खटकर पेट भरने वाले मजदूर 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। कोरोना काल में सब कुछ मंदा पड़ गया है, तो इन मजदूरों को भी काम मिलना मुश्किल हो गया है। दानापुर के चौराहे पर मजदूरों का मेला सा लगा हुआ है। कुमरार से लेकर हाजीपुर और मनेर से लेकर राघोपुर से आए हर एक मजदूर के चेहरे मुरझाए हुए हैं। किसी को 1 सप्ताह से काम नहीं मिला है, तो कोई 10 दिनों से चंद रुपयों की मजदूरी के लिए मारा मारा फिर रहा है। लेकिन झुलसाती गर्मी में घंटों खड़े रहने के बावजूद इन मेहनत कशरों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम लोग गंगारा घर है, हम लोग तो देर से आते हैं कमाने। यहाँ काम कहाँ मिल रहा है, आदमी इसी मारल चल रहा है यहाँ से वहाँ रोड पर। लॉकडाउन लग जाएगा तो और आदमी गरीब मर जाएगा। लोग तो रोज आते हैं, काम के तलाश में नहीं मिलता है तो लौट के चले जाते हैं। क्या करल जाएगा, जो मजबूरी है वो हम लोग उठा रहे हैं। पटना के दूर दराज इलाकों में रहने वाले ये मजदूर हर दिन बड़ी उम्मीद लिए दानापुर के इस चौराहे पर जुटते हैं। हर आने जाने वाले को आस भरी निगाहों से देखते हैं। लेकिन कोरोना काल में घंटों खड़े रहने के बावजूद इन मेहनतकश मजदूरों के लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम करना किसी चुनौती से कम नहीं रह गया है। तो बिहार सरकार की ओर से भी किसी तरह की मदद मिलती नजर नहीं आ रही है। अब क्या करे सर, गरीब आदमी है, कुछ नहीं, राशन पानी सरकार भी बंद किए हुए है, नहीं दे रहा है। काम भी मिलता है 4 रोज, 10 रोज बंद रहता है। अब भूखे प्यासे हम लोग क्या करें, कभी मिलता है तो भोजन चल रहा है। रोजाना उम्मीद लिए पटना आना और खाली हाथ लौटना इन मजदूरों की नियति बन गई है। हालत ये हो गई है कि कोरोना जैसी संकट की घड़ी में घर का चूल्हा जलना तक मुश्किल हो गया है। लेकिन कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। मध्य प्रदेश में पीपी किट पहनकर दूल्हा और दुल्हन ने 7 फेरे लिए। शादी से कुछ दिन पहले ही दूल्हे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद भी सुरक्षित तरीके से शादी कराई गई। एमपी के रतलाम में एक ऐसी शादी देखने को मिली जहां दूल्हा दुल्हन ने पीपीई किट पहनकर एक दूसरे को जयमाला डाली और 7 फेरे लिए, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस शादी का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दूल्हा दुल्हन और 3 अन्य लोग पीपीई किट पहने खड़े हैं। इस दौरान वीडियो में शादी के मंत्र पढ़ते हुए भी सुने जा सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी की माने दूल्हे की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट 19 अप्रैल को आई थी। ऐसे में यहाँ शादी को रोकने आए थे, लेकिन लोगों की गुजारिश और सीनियर अधिकारियों से सलाह लेकर शादी को बेहद सुरक्षित तरीके से आयोजित किया गया। जोड़ों को पीपीई किट पहनाया गया ताकि संक्रमण किसी और में न फैले। एमपी समेत कई और राज्यों में भी कोरोना के कारण कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।
वहीं मध्य प्रदेश की एक रिटायर्ड बैंकर ने भी कोरोना को मात दी। वो 80 दिन तक ऑक्सीजन सपोर्ट पर रही। 95% लंग्स इन्फेक्शन था, फिर भी कोरोना को हराकर ही दम लिया। उज्जैन की रिटायर्ड बैंक मैनेजर उषा निगम ने लगभग 80 दिन ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहकर और 1.5 से 2 महीने अलग अलग अस्पतालों में रहकर कोरोना से जंग जीत ली। लंग्स में 95% तक इन्फेक्शन होने के बाद कोरोना की जंग जीतना कितना कठिन होता है, ये तो हर किसी को पता है। लेकिन परिवार का प्यार और त्याग ने उषा ठाकुर को फिर से उनको अपने पैरों पर खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। एक बार फिर कोरोना ने हिम्मत जज्बे के आगे घुटने टेक दिया। बेटा और बहू ने उनका पूरा ख्याल रखा। पीपीई किट में ही उनसे मिलने कोविड वार्ड तक गए। उषा निगम की बीमारी की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि संक्रमित होने के बाद शुरुआती 4 दिन नॉर्मल कोरोना वार्ड में, बाकी के 40 दिन आईसीयू में भर्ती रही। इसके बाद भी आज स्वस्थ हैं। और भोपाल की 6 माह की नन्ही परी ने भी कोरोना को मात देकर बड़ी हिम्मत दी है। कोरोना संक्रमण होने पर बच्चे और उसकी मां अस्पताल में भर्ती हुई। 10 दिन बाद दोनों स्वस्थ होकर घर लौट आए। मध्य प्रदेश की रंजना कोरोना को मात देकर घर लौटी तो जमकर जश्न मना। वो अस्पताल में गंभीर हालत में 13 दिन तक कोरोना से जंग लड़ती रही और जीतकर ही घर लौटी। ये जश्न की जीत है। फिर से मिली एक नई जिंदगी का है। आगे बहुत कुछ करना है। कुछ यही उम्मीद, यही जज्बा और हौसला रंजना को मौत के मुंह से वापस ले आया। 13 दिन कोरोना से लड़कर जब रंजना वापस लौटी तो उसके स्वागत में आरती उतारी गई, ढोल बजाए गए और जमकर आतिशबाजी हुई। रंजना खरगोन के बड़वाह के नाव घाट खेड़ी की रहने वाली है। कोरोना संक्रमण फैलने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां गंभीर हालत में 13 दिन तक कोरोना से जंग लड़ी और फिर जीत कर घर वापस आई। इतना ही नहीं, उसने लोगों से अपील की, कहा कोरोना से डरे नहीं, हिम्मत से सामना करें, हिम्मत न हारे, जीत हमारी होगी। अस्पताल के डायरेक्टर बिट्टू बबूटा ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में बड़वाह ब्लॉक के बहुत सारे मरीज ठीक होकर गए। साथ ही उन्होंने हमें वीडियो बनाकर भेजा है और थैंक्स कहा है। रंजना की तरह आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, कोरोना से डटकर लड़ें, जीत पक्की होगी। इंदौर की रुचि खंडेलवाल ने 85% लंग्स इन्फेक्शन के बावजूद कोरोना को मात दी। अस्पताल के अंदर बनाए प्रेरणादायक वीडियो में वो हर किसी से हौसला रखने की अपील कर रही हैं। कम ऑन इंडिया, दिखा दो कि एक छोटा सा घटिया चीनी वायरस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी। कोरोना का भयावह दौर, मौत का तांडव और शमशान में जलती चिताएं। जब ऐसी तस्वीरें देख देख कर दिल डरने लगे, उस वक्त कुछ ऐसी तस्वीर भी आती हैं जो हिम्मत बन जाती हैं। बिना ऑक्सीजन के भी जी पा रही हूँ। क्यों जी पा रही हूँ? क्योंकि मैंने कभी हिम्मत नहीं की। मैंने कभी ये नहीं बोला लोगों से कि मुझे बीमारी है, मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, मुझे कोविड है। आप एक्सेप्ट ही मत करो पहली बार कि आपको कोविड है। आप समझ लो, आप कभी भी ये चीज़ कभी किसी से मत कहो कि आपको बीमारी है, क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग में जाती है और आपको पागल कर सकती है। इंदौर की रुचि खंडेलवाल देश और प्रदेश के लिए वो प्रेरणा है जो इस कोरोना काल में हताश होते जा रहे हैं। उम्मीद और हिम्मत की डोर नाजुक ही सही, पर हौसलों से इसकी मजबूती को बरकरार रखना कोई मुश्किल भी नहीं। रुचि ने कोविड-19 से एक योद्धा की तरह जंग लड़ी। 85% लंग्स इन्फेक्टेड होने के बावजूद जीती हैं। उनके पिता अब भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, फिर भी जीवन का मादा जिंदा है और यकीन जिंदा है कि वो वापस इस दुनिया में लौटेंगे, वैसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते और सेहतमंद। आपको अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाकर बताऊंगी। चलिए, जीतिए इंडिया। आपको जीतना है और आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं भी तो कोविड वॉरियर हूँ,
मैं भी तो लड़ रही हूँ, हर पल मौत से लड़ रही हूँ। 85 से मेरा आज इन्फेक्शन 55 आया, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। कोरोना काल में जिंदादिली की तो जरूरत है, जो उम्मीद खो रहे लोगों को यकीन दिलाए कि हर संकट के बादल के पीछे एक आशा की किरण होती है, जो हर दुख की उम्मीद का सहारा होती है। इसीलिए तो जब रुचि ने अस्पताल से ही हौसले से लबरेज वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए तो वो लोगों के लिए मिसाल बन गई। ये हमारा पूरा परिवार है, ये वार्ड नहीं, हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। सर आपका नाम? ये अनिल जी है, देखिए। अच्छा, SDM है ये। अब आप देखिए हमारे वार्ड में एक जना भी कोई दुखी उदास है, जो CT स्कैन के लिए गया वो भी हंसते हुए गया। सर आप देश को क्या बोलना चाहेंगे कि हिम्मत रखिए? ना अब जब तक स्वयं अपना हिम्मत नहीं बनाएंगे आप तब नहीं, कोई हिम्मत नहीं दूसरा नहीं मानता। इनका कहना है कि जब तक आप अपनी हिम्मत खुद जिंदा नहीं रखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इंदौर की रुचि कुछ ऐसे ही लोगों में से एक है जो कोविड-19 से भरे इस दौर में आशा की किरण बनकर आई हैं, जो ये यकीन दिलाती हैं कि संकट चाहे कितना भी गहरा हो, संक्रमण चाहे कितना भी गंभीर हो, जिंदगी का हाथ मजबूती से पकड़कर रखना जरूरी है, हिम्मत की डोर को थाम कर रखना जरूरी है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए इंदौर से विकास चौहान की रिपोर्ट। नागपुर के प्यारे खान कोरोना महामारी के दौर में उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं। 85 लाख रुपए खर्च कर वो 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अस्पतालों को पहुंचा चुके हैं, जिससे न जाने कितने कोरोना मरीजों की सांस लौट सकी है। कभी बेचते थे संतरे, अब करोड़पति हैं प्यारे। कोई दिल क्यों न वारे। काम इन सीजन की पूरी टैंकर देख रहे हैं आप, और ट्रकों में लदे सिलेंडर ये प्यारे खान की मदद का ही नतीजा है कि उनके हिस्से की सांसें मुहैया कराने का जिम्मा उठाया है, जिन्हें ये जानते पहचानते तक नहीं। नागपुर के प्यारे खान ने ऑक्सीजन ज़कात पर 1-2 नहीं 85 लाख रुपए खर्च किए हैं। प्यारे खान अभी तक नागपुर के साथ साथ दूसरी जगहों पर अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करा चुके हैं, जिनमें रायपुर, भिलाई, राउरकेला जैसे कोविड संक्रमित शहर शामिल हैं। उनकी इस पहल में एम्स के साथ साथ दूसरे अस्पतालों में 50 लाख रुपए की कीमत के 116 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी शामिल हैं। अब जरा प्यारे खान का पुराना इतिहास भी जान लीजिए। हैरानी होगी कि नागपुर के हीरो बनकर उभरे प्यारे खान के पिता कभी ताजबाग इलाके की झोपड़ियों में रहते थे। प्यारे ने 1995 में नागपुर रेलवे स्टेशन के सामने संतरे बेचने से अपने धंधे की शुरुआत की थी। ऑटो रिक्शा चलाने के साथ ही ऑर्केस्ट्रा कंपनी में भी काम कर चुके हैं। लेकिन प्यारे खान आज एक बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। उनके पास 300 ट्रकें हैं। 400 करोड़ कीमत की कंपनी के मालिक हैं प्यारे खान। करीब 2000 ट्रकों के नेटवर्क को मैनेज करते हैं, जिसके दफ्तर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में है। प्यारे खान की सक्सेस स्टोरी IIM अहमदाबाद में केस स्टडी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।